हम लोग जब भी फ्री होते हैं तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना हर किसी को अच्छा लगता है। और अक्सर हम लोग अपनी फैमिली के साथ मूवीज तो देखते ही हैं। अभी कुछ समय पहले ही एक मूवी रिलीज हुई थी, पुष्पा। इस मूवी का एक डायलॉग था जो शायद हर किसी की जुबान पर था, और वो डायलॉग था, मैं झुकेगा नहीं। हर बच्चे की जुबान पर यह डायलॉग था। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो हमारी असल जिंदगी से बिल्कुल ही हटकर होता है। अगर हम हर चीज फिल्मों में दिखाई जाने वाली अपनी असल जिंदगी में अप्लाई करने लगेंगे फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इस डायलॉग को ही ले लीजिए, मैं झुकेगा नहीं। अगर एक इंसान अपनी असली जिंदगी में इस चीज को अपनाता है तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये जो डायलॉग हैं ये सिर्फ फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में नहीं। आप लोगों ने घास का फूल देखा होगा, छोटा सा होता है, मगर जब तूफान आता है तो ये झुक जाता है। ये अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेता है। मगर जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो अकड़ कर खड़े रहते हैं। असल जिंदगी में जो इंसान अकड़ता है वो उखड़ जाता है। असल जिंदगी फिल्मी दुनिया से बिल्कुल ही हटकर है। असल जिंदगी में जो झुकता है वही आगे बढ़ता है, वही कामयाब होता है। यहां झुकने का मतलब ये नहीं कि आप हर किसी के आगे अपने आप को नीचा गिराएं। यहां झुकने का मतलब है ग्रेटिट्यूड शो करना। जो भी इंसान आपके लिए कुछ कर रहा है उसके लिए आपको थैंकफुल होना। और अकड़ने का मतलब है घमंड। जब एक इंसान अपने जिंदगी में खूब तरक्की कर लेता है, कामयाब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर घमंड आ जाता है, और यही घमंड उसके पतन का कारण बनता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में अकड़ता है, मतलब घमंड करता है, वो सब कुछ कमाकर भी गवा देता है। आप अपनी जिंदगी में जो भी हासिल करें हमेशा उसके लिए दूसरों को क्रेडिट जरूर दें। हर चीज के लिए खुद की बड़ाई करना सबसे बुरी बात है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बड़े बड़े डींगे हाँकते रहते हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब मेरी वजह से हो गया। मतलब मैं ये जो मैं है ये ले बैठती है। अगर आप अपने बिजनेस में काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं, आपका नाम हो चुका है, तो इसके लिए उस हर इंसान को आप क्रेडिट देंगे जिसने आपकी मदद की है। चाहे वो आपका फैमिली मेंबर हो, आपका दोस्त हो, आपका जानने वाला हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपको हर उस इंसान के लिए थैंकफुल होना है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाबी के शिखर पर बने रहें। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जो कामयाब तो हो जाते हैं मगर टिके नहीं रह पाते। एक इंसान की जिंदगी में ग्रेटिट्यूड का होना बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड शो करें। भगवान का धन्यवाद कीजिए, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, हर किसी का, जो इंसान आपके लिए छोटे से छोटा काम ही क्यों ना कर रहा हो उसके लिए उसको ग्रेटिट्यूड शो जरूर करें। कई बार कुछ चीजें हमें दिखती हैं मगर कुछ चीजें हमें नहीं दिखती। अब जैसे भगवान ने हमें बनाया है, एक पर जरा गौर फरमाइएगा, भगवान ने हमें बेशकीमती खजाना बख्शा है। अगर हमारे पास दिमाग ही ना हो तो हम कैसे सोचेंगे, आंखें ना हो तो हम देखेंगे कैसे, हाथ ना हो तो हम काम कैसे करेंगे, पैर नहीं होंगे तो हम चलेंगे कैसे। इतनी चीजें दी हैं तो हम भगवान का जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। सच सच बताइएगा, आप कितनी बार भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सुबह जब घर में अपना दरवाजा खोलते हैं तो रोशनी आती है, खिड़की खोलते हैं तब भी रोशनी आती है, इवन छोटे से झरोखे में से भी रोशनी आ जाती है। अब अगर ये दरवाजा, खिड़की या फिर जो रोशनदान है ये खुद को महान समझ बैठे कि वाह हम में से तो भाई रोशनी आ रही है, तो ये क्या है? घमंड, सरासर बेवकूफी। वो रोशनी कहां से आ रही है? वो रोशनी तो सूरज की है ना जो पीछे से आ रही है। वो तो बस एक जरिया मात्र है। अगर सूरज रोशनी देना ही बंद कर दे तो क्या करेगा दरवाजा और क्या करेगी खिड़की? आप यहां पर इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। जब हम कामयाब होते हैं ना, किसी भी काम में हम सफल होते हैं तो उसके पीछे बहुत से लोगों का सपोर्ट होता है। तो हमारा यह फर्ज है कि हम खुद की ही बड़ाई ना करके उन सभी को क्रेडिट जरूर दें, उन सभी का धन्यवाद जरूर करें, दिल से उनके लिए हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें। कोई भी इंसान सिर्फ अपने अकेले के बल पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। हमारे घरों में पंखे होते हैं जो हवा देते हैं, एसी होता है जो ठंडी हवा देता है। आजकल तो वैसे भी गर्मी बहुत बढ़ गई है तो सभी घरों में एसी चल रहा है। रोशनी चाहिए तो बल्ब है, ट्यूब्स हैं। अब अगर ये सभी घमंड करें, पंखा गई वाह मैं तो हवा दे रहा हूं, एसी के मैं तो ठंडी हवा दे रहा हूं, है ना, और बल्ब गई कि मैं तो रोशनी दे रहा हूं। अगर बिजली का कनेक्शन कट कर दिया जाए तो इनका क्या वजूद है?
तो मेन सोर्स क्या है, ये समझने वाली बात है। तो करना क्या है, इतराना नहीं है खुद पर बिल्कुल भी। आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, आप जो भी हासिल कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पीछे कोई है जो बहुत एफर्ट्स लगा रहा है। आपके पीछे कोई है जो मेहनत कर रहा है। ये कोई डायलॉग नहीं है, बहुत ही ध्यान से सुनने और समझने वाली बात है। अगर आपने इस बात को ध्यान से समझ लिया ना, तो सीरियसली आप जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीख जाएंगे। जिंदगी में कभी भी घमंड मत करें। आप कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, कितना ही पैसा कमा लें, कितनी ही कामयाबी की अब सीढ़ियां चढ़ जाएं, मगर गलती से भी घमंड ना करें। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, झूठी वाहवाही करते हैं और हम लोग उस वाहवाही में बड़े खुश होते हैं। अरे वाह, लोग बहुत चढ़ाते हैं, अरे वाह यार तेरे पास तो सब कुछ है, अरे वाह यार तुझे क्या जरूरत है काम करने की। किसी की बात में नहीं आना, क्योंकि जो इंसान इस झूठी वाहवाही के चक्कर में फंसता है ना, वो अपना सब कुछ गवा देता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है इस वाहवाही के चक्कर में खत्म होते हुए, तबाह होते हुए। अक्सर तो दोस्ती ही खत्म कर देती है। दोस्त बोलते हैं अरे वाह यार क्या बात है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, क्या जरूरत है तुझे पढ़ने लिखने की, ऐश कर। ये जो झूठी वाहवाही है ना, ये हमारा दिमाग खराब कर देती है। एक इंसान जब इस वाह वाह के चक्कर में महंगे से महंगे शौक पूरे करता है सिर्फ दिखाने के लिए, उस वाह वाह को लूटने के लिए, तो उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। वो ना तो खुद कहीं का रहता है और ना ही अपने परिवार को कहीं का छोड़ता है। अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन इसी वाह वाह के चक्कर में खत्म हो गए। उनके ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया कि शायद आने वाले कई सालों तक उसको उतार ना पाए। कारण ये वाह वाह। तो गलती से भी दूसरा इंसान जब आपकी वाह वाह करे तो इतराएं नहीं, सावधान हो जाएं। आज आप एक बहुत आलीशान सा घर बना लीजिए लोन उठाकर, लोग करेंगे वाह वाह क्या बात है, वो सिर्फ आपके मुंह पर बोलेंगे वाह वाह, उनके अंदर तो कुछ चुभता है। अब बड़ी सी गाड़ी खरीद ले, लोग करेंगे वाह वाह क्या बात है। सब झूठा दिखावा, और आप इस दिखावे के चक्कर में अपना बहुत कुछ नुकसान कर बैठते हो। और जब तक आपको समझ में आती है ना, आप तबाह हो चुके होते हो। तो संभल जाइए, सावधान हो जाइए। जिंदगी में कामयाब होना और कामयाब होकर टिके रहना, इनमें अंतर है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, घमंड नहीं करना, झुककर चलना है। मतलब ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमेशा अपने अंदर रखनी है। कभी भी घमंड में ऐसे नहीं बोलना कि ये तो मैंने किया था, ये मेरी वजह से ऐसा हो गया, इसको तो मैंने स्टैंड कर दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरों को क्रेडिट देना सीखें। एक बच्चा अगर पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में अच्छी जॉब पा लेता है, कामयाब हो जाता है, और वो कहे कि सब मैंने किया, तो ये गलत है। अगर उसे माँ बाप का सपोर्ट ना मिलता तो क्या वो कर पाता? इसलिए अपनी कामयाबी के लिए खुद को ही शाबाशी ना देकर दूसरों को आभार व्यक्त करें। जब एक इंसान का बहुत अच्छा वक्त चल रहा होता है ना, तब उसके ऊपर घमंड सिर चढ़कर बोलता है। मगर जब उसी इंसान का वक्त बुरा आता है ना, तब ये जो घमंड है ना, अपना अंजाम दिखाता है, और वो बहुत बुरा होता है। आप देखिएगा, इस दुनिया में बहुत से घमंडी लोग पड़े हैं। जो घमंडी इंसान होता है ना, उसको लगता है कि सिर्फ मैं ही महान हूं, बाकी सब तो यहां पर बेवकूफ हैं। किसी को अक्ल ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सब कुछ उसे पता है। हर चीज की नॉलेज है उसे। वो अपने सामने किसी इंसान को टिकने देना ही नहीं चाहता। उसे सभी गलत लगते हैं सिर्फ उसे छोड़कर। ये जो घमंड है ना, ये सिर चढ़कर बोलता है। किसी को पैसे का घमंड है, किसी को सुंदरता का घमंड है। ये सभी चीजें अस्थाई हैं, तो इन पर घमंड क्या करना? आज है कल नहीं है। घमंड ना एक खतरनाक बीमारी जैसा है, इसे अपने पास फटकने भी मत दें। पहले से ही प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें ताकि आप इस बीमारी का शिकार ना हो। घमंड में आकर इंसान सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसे आगे चलकर बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। इतिहास गवाह है, जब किसी इंसान का घमंड टूटता है ना, तो ये दुनिया देखती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप जो भी काम करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका इफेक्ट सीधा आपकी आने वाली जिंदगी पर पड़ता है। अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ जिए। हर इंसान, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, आपके लिए वो कुछ कर रहा है तो उसे ग्रेटिट्यूड शो जरूर करें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।